हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस चीज़ को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी तक मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ब्रेकअप, ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी। ओह गॉड, अजीब सी एनर्जी आ गई। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी बोलते हैं और ऐसा कार्ड आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, अगेन 3 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए हाई प्रिस्टिस के कार्ड आ गए। ओके, जिनका अपने फेस के नाम लिया, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, आप लोग अभी अलग हुए, बहुत टाइम से अलग है, या अभी थर्ड पार्टी है, बॉटम में थर्ड पार्टी में, वो कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? उनको लग रहा था कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया, या तो आपने कोई डीपी लगाई, स्टेटस लगाया, कोई फ़ोटो आपने शेयर की है, या हो सकता है कोई किसी फ्रेंड्स फैमिली ने आपको स्टेटस लगाया, डीपी लगाया, या फिर कुछ ऐसा स्टेटस आपने लगाया जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं, या आप उन्हें सुना रहे हैं, या फिर वो खुद अज्यूम कर रहे हैं, या तो उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, या तो खुद ही सोच रहे हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आप खुश हैं, सुकून से हैं, ऐसा वो खुद सोच रहे हैं। तो उनको लग रहा था कल रात कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, आप उनका दिल तोड़ते हैं। उनको इस सब की फीलिंग आ रही थी कल रात ना। वो ये सोच रहे थे कि अब वो खुद पे ध्यान देंगे, हो गया दुनिया पे ध्यान देना, लोगों पे ध्यान देना, आप पे ध्यान देना बहुत हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हलाकान कर लिया, अब उनको पीसफुल वाली लाइफ चाहिए, तो अब उनको अपने आप में ध्यान देना है। ये कल रात उनको लग रहा था। जस्ट तुरंत बाद वापस आया 2 ऑफ कप का कार्ड। जैसे वो सोच रहे थे कि अब उनको खुद पे ध्यान देना है, तो उनके मन में आ रहा था कि आप और वो अलग थोड़ी हैं, आप दोनों एक ही हैं। आप उनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनके दिल का आधा हिस्सा है। वो आपसे चाह के भी दूर नहीं हो सकते। इस दुनिया में उनको कहीं पीस मिलता है तो सिर्फ आपसे मिलता है। कल रात वो ये भी सोच रहे थे। फिर उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप बहुत ईगोस्टिक हो गए हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। उनको लग रहा है ना कोई आपको ना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ना कोई आपको भड़का रहा है, कोई ना कोई आपके कान भर रहा है कि आपके पर्सन ऐसे हैं वैसे, और आप लोगों की बातों में आके अपने पर्सन से और दूर होते जा रहे हैं। ऐसा उनका मानना है। अब ऐसा है या नहीं वो बात तो नहीं, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि आप किसी की बातों में आके उनसे दूर होते जा रहे हैं। कल रात वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे कि कल रात आपको भी उनकी कहीं ना कहीं याद आई होगी, चाहे आप जितना भी बिजी रहें। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं कि आपके साथ बिताए पल या मोमेंट, या वो कभी सोचते हैं कि आपके साथ मिलना है, कहीं जाना है, तो वो जगह के बारे में सोच रहे थे, आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे थे, आपको सरप्राइज करूँ सोच रहे थे, आपको कैसे मनाऊं सोच रहे थे। कल रात ये चल रहा था उनके दिमाग में। उनको लग रहा था कि आप भी बाकियों की तरह हो चुके हैं। आपने भी उनके पीठ में एक खंजर घोंपा है। आप उनके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझते। ठीक है, उन्होंने गुस्से में कभी कुछ कह दिया, कुछ बुरा बोल दिया, तो आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है, उनके अंदर का प्यार नहीं दिखाई दे रहा, उनके अंदर की फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही है। तो उनको ना वो चीज़ की नाराज़गी है कि पहले कैसे समझ जाते थे, अब क्यों नहीं समझ रहे। अब मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ कर रही हूँ, क्या वही सही है? मेरे मन की फीलिंग क्या अब आपको समझ नहीं आती? कल रात उनके मन में ये चल रहा था। उनको कल लग रहा था कि ये रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा बदनामी दे रहा है। इस रिश्ते में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो लगातार इंसल्ट होती जाएगी, आपकी इंसल्ट होगी, उनकी इंसल्ट होगी, आपकी फैमिली की, उनकी फैमिली की रेपुटेशन कुछ ना कुछ दांव पे लग रही है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ना आप दोनों की इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तो इस चीज़ को वो ठीक करना चाहते थे। तुरंत हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी आ रही है। वो रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं, लव को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, समाज, सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। और जो भी सिचुएशन चल रही है ना उनको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ वापस रीयूनियन चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा कल रातों ने फील हो रहा था।
आपके साथ जितने भी पल उन्होंने बिताए हैं कल, अच्छे बुरे, सब उनको मतलब रिकॉल हो रहे थे और सारी चीज़ें याद आ रही थी। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, गुस्सा आ रहा था आपसे, उनको एक शिकायत करनी वो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर खुद को वो आपकी साइड लेके खुद ही आप अपने आप को समझा रहे थे कि नहीं, आप गलत नहीं हो। तो कल वो आपसे शिकायत भी कर रहे थे और अपने आप को समझा भी रहे थे कि आप गलत नहीं। इसे दोहराभास वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो कल रात खुद को हील करने में लगे थे, वो इतने इमोशनल हो रहे थे। अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है तो हो सकता है उन्होंने खुद को कल आइसोलेट किया होगा, कल किसी से बातचीत नहीं की होगी, गलत चीज़ का सेवन करते उस चीज़ में लिप्त हुए होंगे, या अपने आप को उन्होंने डिप्रेशन में लेके गए होंगे, या फिर जो भी चीज़ें उनकी इमोशंस बहुत हाई हो सकता है कल उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा की होगी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, या बहुत सैड हो रहे होंगे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा रोए धोए हैं। इस टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन को लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी ना आप दोनों के बीच में, उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उस चीज़ को उस पर्सन के साथ बहुत खुश है, चाहे वो कोई पर्सन है, सिचुएशन है, पेरेंट्स है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप दोनों के अलग होने का जो भी कारण है, आप उस कारण को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, अपने पर्सन को कम वैल्यू दे रहे हैं। आप अपने पर्सन को माफ़ करने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस कारण को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। अपनी फैमिली की सुनते हैं, अपने समाज की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, लेकिन अपने पर्सन की नहीं सुनते। आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि आपके पास आए ना आए। उनको लग रहा था कि भाई आप तो खुश हैं अपनी लाइफ में, वो जिए मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्यों आएंगे आपके पास। लेकिन वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, पेशेंस बनाए हुए। उनको लगता है कभी ना कभी ये सिचुएशन जो डिजास्टर चल रही है वो कभी ना कभी खत्म होगी और वापस आप उनके पास आएंगे, रिलेशन फिर से ठीक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। कैसे होगा उनको खुद को नहीं पता, लेकिन उनको यकीन है कि ये चीज़ें फिर से ठीक होंगी और आप उनके पास आएंगे। उनको लग रहा है आप सिचुएशन से भाग रहे थे, सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, आप बस सिचुएशन से भाग रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो होगा जैसा होगा मैं ऐसी रहूंगी, ऐसे रहूंगा। आपको अपने पर्सन की कोई याद नहीं आती, आपको उनके पर्सन की नीड नहीं है। ऐसे कल रात वो फील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको उनकी परवाह नहीं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं। आपको उनकी परवाह नहीं है कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बिना वो जी नहीं पा रहे, आपके बिना बहुत परेशान है। और आप जो थर्ड पार्टी के साथ बड़े इन्वॉल्व हैं, भले वो पर्सन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कर रहा था वो सोच रहे थे। ओके, आपके पर्सन ना आपको कल ना टेलीपैथिकली ना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आपको कल याद बहुत ज़्यादा आई होगी अपने पर्सन की, आपको अपने पर्सन का नाम दिखा होगा। हो सकता है आपके पर्सन के बिताए पल आपको याद आए होंगे। कहीं ना वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने ईश्वर से, आपको मांग रहे थे, आपको पाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे करूं, क्या करूं कि आप उनके पास आ जाए। कुछ तो ऐसे आइडिया होंगे। वो कल रात पूरे टाइम ये सोच रहे थे, तो कल रात वो ये सोच रहे थे। ठीक है, वैसे चारों एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कप की भी दिख रही है, सूट्स की भी दिख रही है, वॉन्ड की भी दिख रही है, पेंटिकल की दिख रही है। तो आपकी राशि पर्सन की राशि होगी मेष, धनु, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृषभ का नंबर करें टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर है यहाँ पे 3, 9, 2, 1, 10, 5, 6, 3, 7, 2, 14। हो सकता है आपका बर्थ डेट, आपके पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग हुए हैं, कुछ स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या हो सकता है 3, 9, 2, 1, 5, 6, 3, 7, 2। ये आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। हो सकता है 2, 7, 3, 1, 9, 6, 8, 5। हो सकता है आप इस मूल्यांक के, आपके पर्सन इस मूल्यांक के। कुछ इनिशियल बता दो कि पर्सन के रिपीट भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके इनिशियल हो SWROWDUPRKONTLSEFGESHOPKQT। थैंक यू, राधे राधे।